हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, आपने सुना होगा कि भी जो जुए का पैसा फलता नहीं है। एक ऐसा ही एक बात बड़ी आम बात है, हर भाषा हर धर्म के लोग ये बात बोलते हैं कि अरे जुआ किसी का नहीं हुआ, जुए का पैसा फलता नहीं है। तो मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। देखो, कुछ ना हमारे समाज में मिथ होते हैं। मिथ मतलब भ्रम, और झूठ नहीं, भ्रम। झूठ तो वो होता है जिसका आपको अनुभव ही नहीं है, उसको हम झूठ बोलते हैं। जिसका कभी अनुभव ही नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता, वो झूठ है। मिथ बोलते हैं भ्रम को, जो हो भी सकता है और जो नहीं भी हो सकता है ना। आप कंफ्यूज हो, उसको बोलते हैं भ्रम, उसको बोलते हैं मिथ। ऐसे बहुत सारे मिथ होते हैं कि जुआ किसी का नहीं हुआ और जुए का पैसा फलता नहीं है। आज इसके बारे में मैं अपनी राय रखूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको शायद समझ में आए। पहली बात तो देखो, जब जुआ मतलब मटेरियलिस्टिक, भौतिकतावादी, उसी का तो एक प्रोसेस है ना वो, कि भी पैसा कमाना, जीतना, हारना। हर आदमी जुआ इसलिए खेलता है कि भी वो और ज़्यादा भौतिकतावादी तरक्की कर सके, क्योंकि विचारों का तो जुआ नहीं होता ना। कोई मैंने अपने 4 विचार डाले, उसने अपने 4 विचार डाले, वो जुआ नहीं हो सकता। वो तो बहुत अच्छी बात है कि उससे तो विचार निखरेगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो पैसा है उसमें जान नहीं है। पैसा तो एक निर्जीव वस्तु है ना, पैसा सोच नहीं सकता ना। करेंसी का खेलते हैं ना जुआ, तो करेंसी जो भी पैसा है, करेंसी है, धन है, उसमें जान नहीं है। वो सोच नहीं सकता, वो समझ नहीं सकता, वो संवेदनशील नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है। वो एक निर्जीव वस्तु है। उसको ये नहीं मालूम कि मैं किस प्रोसेस से आया हूँ, मुझे किस तरीके से हासिल किया गया है। मुझे लूट करके, डकैती करके किया गया है, किसी का गला काट करके किया गया है, किसी का पैसा मतलब जुए से किया गया है, या खेती बाड़ी करके किया गया है, या मजदूरी करके किया गया है, मेहनत करके। उसको नहीं पता। वो निर्जीव वस्तु है। जैसे आपकी कार है, जैसे आपकी घड़ी है, अंगूठी है, ईंट है, पत्थर है, धातु है, सोना है, हीरा है, ऐसे ही वो एक निर्जीव वस्तु है। तो वो कहते हैं कि जुए का पैसा नहीं फलता है, तो इसमें पैसे में कोई दोष नहीं है, पैसा तो पैसा है। पर ये बात अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं तो हो सकता है झूठ ना बोल रहे हो, क्योंकि ये तो भ्रम है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर हम ये मानते हैं कि वो कह रहे हैं उसमें कुछ बात में तर्क है, तो हमें वो भी एंगल से सोचना चाहिए। तो देखो, मेरे हिसाब से वो ये कहना चाह रहे हैं कि जुए का पैसा फलता नहीं। क्यों? क्योंकि जुए से पैसा कमाना और एक आदमी का 30 दिन जा कर के, मतलब महीने भर 9 to 5 की जॉब करके पैसा कमाना, या एक आदमी की अपनी परचून की दुकान चलाना, एक आदमी की अपनी फैक्ट्री चलाना, और एक आदमी का जुआ खेल के पैसा कमाना, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। कोई भी फ़र्क नहीं है। ये सब एक जैसा ही तरीका है पैसा कमाने का। बस इसमें एक फ़र्क है, वो है स्पीड का, टाइम की स्पीड का। आप पूरे महीने के बाद में 15,000 रुपये कमाते हो, या 20,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, जो भी है। आप बिज़नेस करते हो, फिर जा कर के पैसा कमाते हो। आप नौकरी करते हो, फिर जाके पैसा कमाते हो। आप खेती करते हो, फसल उगाते हो, फिर जाके पैसा कमाते हो। जुए में वो टाइम स्पीड को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट के बाद जो आपने पैसा कमाना है, जो सर्विस देने के बाद जो पैसा कमाना है, या डायरेक्ट पैसा आता है। अगर आपने जुए में आप जीत गए, तो वो जो पैसा आएगा वो डायरेक्ट आएगा। उसके लिए आपको कोई सर्विस दे करके फिर आपको कोई उस सर्विस का चार्ज दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। या आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आप उसको बेच रहे हो, फिर उसके बाद में अपना जो कॉस्ट है वो निकाल रहे हो, फिर उसके बाद जो बच रहा है वो आपका मुनाफा है, ऐसा नहीं होगा। वो प्योर शुद्ध मुनाफा होता है जुए का। हाँ, गया तो भी डायरेक्ट मनी गई, आया तो भी डायरेक्ट मनी आई। ठीक है। तो वो ये क्यों कह रहे हैं? तो इसकी वजह से, उस स्पीड की वजह से, और जल्दी जल्दी पैसा आने की वजह से, और कुछ मिनटों में या घंटों में आने की वजह से, वो एक तरह का इजी मनी बन जाता है, आसानी से आया हुआ पैसा। जब आप एक बार जुआ खेल लेते हो या खेलने लग जाते हो, तो आपको 15, 20, 25 हज़ार रुपये की नौकरी बेमानी लगती है। क्योंकि आप कहते हो पूरे महीने रोज़ मैं 800 हज़ार रुपये के लिए या 2,000 रुपये के लिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, या फैक्ट्री चला रहा हूँ, या दुकान चला रहा हूँ। यहाँ पर तो मैं एक एक बेट में 5-5, 10-10 हज़ार कमा लेता हूँ। या कोई छोटा प्लेयर है तो वो 500-800 कमा लेता है। तो वो चीज़ का ईजी मनी लगती है। पर जो लोग वो कहते हैं कि यार जुए का पैसा फलता नहीं है, वो क्या होता है? ये इजी मनी की वजह से हमारे अंदर, जो सबके अंदर, जो वो काम कर रहे हैं वो भी, और जो जुआ खेल रहे हैं उनके अंदर भी लालच होता है। यहाँ पर इजी मनी से समझ लो एक तेज़ हवा मिल जाती है उस चिंगारी को।
वो तेज़ हवा से वो चिंगारी भड़क जाती है, फिर आप पैसे को पैसा समझते नहीं हो, आपके लिए पैसे की जो कदर है वो डाउन हो जाती है। जब एक तरफ से एक आदमी पैसे के लिए मर रहा है, झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है, गुलामी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यहीं पर एक आदमी जो गैम्बलर है या प्लेयर है, वो आदमी पैसे पे 500 रुपये किसी को टिप दे देता है, कोई उधार मांगता है उसको दे देता है, तुरंत अपने शौक मौज पूरे कर लेता है। वहाँ पे आप बजट बनाते हो, नहीं अभी इस महीने 2 बार खाना खा लिया ना होटल में, अब हम अगले महीने ही खाएंगे, ये सब चलता है उधर, है ना। या अभी हमने ये चीज़ खरीद ली, या हमने 2 शादी अटेंड कर ली, तो अब हम ये, पर यहाँ ईजी मनी होने की वजह से आपको मालूम है यार पैसा क्या है, ये तो जो हाथ की मैल वाली कहानी है वो यहाँ पर होता है। समझ लो जुआरियों के हाथों में मैल ही मैल भरी होती है। तो होता क्या है कि यहाँ पर वो ईजी मनी की वजह से वो अपने पैसे जल्दी जल्दी खर्च करता है, या खर्च करने से डर ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से उसके वो रोड पे या करोड़ पे रहता है, उसके पास या तो बहुत पैसा होगा या पैसा नहीं होगा, पर दोनों ही सूरतों में उसकी ज़िंदगी बादशाहों वाली होती है, वो अपने सारे शौक मौज पूरे कर रहा होता है ना। वहाँ पर एक आदमी बजट वाली ज़िंदगी जी रहा होता है। रहेगी बात, मैंने इन सबको एक जैसा क्यों माना, क्योंकि देखो उसको भी पैसे की लत पड़ी हुई है। जो आदमी बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो भी पहले 10 दिन के अंदर अपने पूरे महीने के लिए इंतजाम कर रहा है, कर लेता है, पर उसके अंदर भी पैसे को लेकर लालच है, भविष्य को लेकर डर है, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। वहीं पे उस जुआरी को भी यही है। बस फ़र्क क्या है कि जुआरी उनकी तरह टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करके वो फास्ट करता है। जुआरी जुए का पैसा भी फल सकता है, क्योंकि पैसे को तो मालूम नहीं ना वो जुए से आया है या महीने भर की गुलामी से आया है, ठीक है। तो वो जो ईजी मनी की वजह से हमारे लालच के अंदर एक और एग्रेशन आ जाता है, या हम एक कारण ये, दूसरा कारण ये कि हमारा पैसा हमारी नज़र में गिर जाता है, तो हम उसकी वजह से हम डर ख़त्म हो जाता है पैसे को लेके कि अरे कोई बात नहीं यार, फिर कहीं से 10-20 हज़ार आएंगे, मैं फिर से 1 लाख रुपए बना लूँगा। ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, पैसे की औकात गिर जाती है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार आपने ये सारे कामों को, खेती बाड़ी को, फैक्ट्री चलाने को, बिज़नेस करने को, आपने नौकरी करने को, ये सबको जुए के बराबर कैसे आंक लिया। जुए में तो आदमी बर्बाद भी हो जाता है। आप सोचो कि क्या कितने हिंदुस्तान में किसान आत्महत्या करते हैं। ऑन एन एवरेज तो रोज़ कई किसान आत्महत्या करते हैं, रोज़। क्यों? क्योंकि बैंक से कर्जा लिया, सोचा ये वाली फसल उगाएंगे, तूफान आ गया, बारिश आ गई, पूरे साल भर की मेहनत जीरो हो गई, बैंक लाला सुखी लाल की तरह ब्याज वसूल करने में लगा है, कर्जा हो गया, बेचारे के पास मरने का कोई चारा नहीं बचता। आपने फैक्ट्री लगाई, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो आपने प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए लड़का रखा, प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में बेचा, प्रोडक्ट फेल हो गया, लॉस हो गया। प्रोडक्ट बेचा, मार्केट में बिक गया, कोई 10 वेंडर में से 2 वेंडर बेईमान निकले, उन्होंने आपको पेमेंट नहीं करी, आपको लॉस हो गया। या आपका लड़का सुबह बैंक में पैसे जमा करने जा रहा है, वो लेके भाग गया, या उससे किसी ने छीन के भाग गया। ये सभी प्रोबेबिलिटी जो है इसमें, चलो ये लूटने पेटने वाली प्रोबेबिलिटी कम होती है पर कम होती है। पर फसलों का ख़राब होना, बेमौसम बारिश हो जाना, नौकरी का अचानक चले जाना, बीमार हो जाना, बीमारी की वजह से परफॉर्मेंस का ख़राब होना, घर में कलेश होने की वजह से अपनी काबिलियत को प्रॉपर ढंग से यूज़ ना कर पाना अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में, ये सब होना। इसकी वजह से जहाँ पे आप 1 लाख डिज़र्व करते थे, वहाँ पे आप 50,000 में ही संतुष्ट हो रहे हो, क्योंकि आप अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, रिस्क सब में है। तो ये जो बेकार की बात है ना, तो एक है कि जुआ किसी का नहीं हुआ, जुए को नहीं मालूम है। जुए में भी सेम चीज़ है कि जुआ भी जान नहीं है। मैं तो जुआरियों को बहुत बहादुर मानता हूँ। कभी खेल के देखना जुआ, हालांकि मैं जुआ खेलने के हक में नहीं हूँ। मालूम क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि जुए में दोष है, इसलिए कि आप दिमागी तौर पे कमज़ोर हो। पर जो आदमी का दिमाग के ऊपर नियंत्रण है, जो आदमी अपने भावनाओं पे काबू पा सकता है, वो आदमी जुए को से बहुत पैसा कमा सकता है। कमाते हैं लोग जिनका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है। जो आदमी इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आदमी जीतने पे तालियां नहीं पीटता, टेबल नहीं बजाता, और हारने पे रोता नहीं है, शिट नहीं करता है, मशीनों पे लात नहीं मारता है, ये जो भी कोई करता है ना, यस जैकपॉट, ये चिल्लाता है, इसका मतलब क्लियर है कि वो आदमी भावनात्मक रूप से कमज़ोर है। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त किए बगैर रह नहीं सकता। तो जो ज़्यादातर लोग होते हैं, तो जो लोग जीतने पे खुशियाँ मनाते हैं, पार्टी मनाते हैं, मतलब वो भावनात्मक तौर पे कमज़ोर है। उनके लिए जुआ बना नहीं है, पर मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जुआ मत खेलो। जुआ गलत नहीं है,
जुए का पैसा गलत नहीं है। जुआ क्या है, एक तरह का ट्रेडिंग है, एक तरह का बिजनेस है। 4 लोग बैठे या कसिनो और आप बैठे या 4 लोग बैठे, वो उसमें अपनी स्किल दिखाए, उससे हम बिजनेस करते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लो तो एक ही थोड़ी है। पेप्सी है तो पेप्सी के अपोजिट में कोको कोला भी तो है ना, कंपटीशन तो उनमें भी है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोग भावनात्मक तौर पर कमज़ोर होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में वीक होते हैं, इसलिए उनको जुआ नुकसान पहुंचाता है, जो कि 90% से ज़्यादा लोग होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जुआ छोड़ दो, और मैं कम से कम 20 लोगों का जुआ छुड़वा भी चुका हूँ। ऑनलाइन गैम्बलिंग तो सबसे पहले बंद करवाए। पर जो व्यक्ति भावनात्मक तौर पर बहुत मजबूत है, इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में बहुत स्ट्रांग है, उसका जुआ बाल भी बाका नहीं कर सकता, उसको कसिनो बहका भी नहीं सकता। अब आप वहाँ पर जा कर के दारू, मुर्गा खाना, शराब, महंगी दारू के चक्कर में बहक जाते हो। वहाँ पर जा कर के 4 लोगों ने सर कह दिया, आप बहक जाते हो। गेट में घुसने से ये गार्ड से लेकर के अंदर मैनेजर तक आपको सैल्यूट ठोकते हैं, आप बहक जाते हो। तो ये आपका प्रॉब्लम है, इसमें जुआ क्या करेगा। और हारना और जीतना जुए का पार्ट है बिजनेस के अंदर। जो लोग एसी का बिजनेस करते हैं, जो लोग कूलर का बिजनेस करते हैं, जो लोग बर्फ़ का बिजनेस करते हैं, सोचो उनके तो जो जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जितने भी हिल स्टेशंस हैं, उनमें तो ऑफ सीजन कितना भयंकर आता है। सर्दियों में कूलर बेचने वाला क्या करता होगा, एसी का काम करने वाला क्या करता होगा, सोचो आप। तो रिस्क उसमें भी है। बेचारे पूरा साल माल बनाते हैं, स्टॉक में रखते हैं कि सीज़न में बेचेंगे, और उस बार गर्मी में बारिशें पड़ गई, 2 डिग्री गर्मी कम होने पे इनका बिजनेस पिट जाता है, इनकी सेल डाउन हो जाती है। तो रिस्क हर जगह है। जुए को गाली देने की बजाय, जुए के पैसे को दोष देने की बजाय, अपनी भावनात्मक वीकनेस को पकड़ो कि यार हम कमज़ोर हैं। अगर आपका बच्चा फर्स्ट आया, आप पार्टी दे रहे हो, आपका बच्चा पैदा हुआ, आप पार्टी दे रहे हो, इसका मतलब, और आपके घर में किसी की मौत हो गई और अब आप 10 दिन तक देवदास बने हुए, आपको एक लड़की छोड़ के चले गई, आप देवदास बने हुए, इसका मतलब आप भावनात्मक तौर पे कमज़ोर हो, जो कि सभी लोग होते हैं। इसलिए सभी लोगों के लिए जुआ नहीं बना है, क्योंकि जो भी जरा सा ही भावनात्मक तौर पर कमज़ोर होगा, जुआ वहीं उसको साफ कर देगा। क्योंकि वो जुआ नहीं साफ कर रहा, जुआ कोई आदमी नहीं है, वो आपकी वीकनेस आपका बैंड बजा रही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 15 दिन जुआ जीतेगा, 15 दिन आप जीतोगे, 15 दिन कसिनो जीतेगा, 15 दिन आप जीतोगे। आप ये समझ के चलो, आपको सिर्फ उसकी जीत से अपनी रेशो बढ़ानी है, और अपने 15 दिन को 17 दिन करना है, उसके 15 दिन को 13 दिन करना है। अगर ये जो 3 दिन का डिफरेंस है, यही 2-3 दिन का डिफरेंस आपका प्रॉफिट होगा, या वो जो अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अब आप तो जा रहे हो भावनात्मक तौर पर आप कमज़ोर हो, इमोशनली वीक हो आप, तो आप तो कह रहे हो मैं तो रोज़ जा रहा हूँ, रोज़ सिकंदर बन के आऊँगा, रोज़ जीत के आऊँगा। जीत लो फिर, जीत लो फिर। जब आपके घर में कोई पैदा हुआ तो आपको मालूम नहीं कि कोई मरेगा भी। पैदा होने पे लोगों को बुलवा रहे हो, पार्टी कर रहे हो 500 लोगों की, बच्चा पैदा हो गया तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कि आपको डाउट था अपने ऊपर कि बच्चा कभी पैदा होगा, और कोई मर गया तो ऐसे रो रहे हो जैसे कि आपके घर में दुनिया में पहला आदमी मरा है। तो इसको बोलते हैं इमोशनल वीक होना। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये बातों को मैं आपको समझा पाया हूँगा। मैं जुए को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जुए में प्रॉब्लम नहीं है। भावनात्मक कमज़ोर व्यक्ति बिजनेस फ्लॉप होने पर भी आत्महत्या करता है, फसल ख़राब होने पर भी आत्महत्या करता है, लड़की के छोड़ जाने पर भी आत्महत्या करता है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को मैं समझाने में कुछ कामयाब रहा। एक ऐसी बात आई कि यार जुए का पैसा फलता नहीं है, जुआ किसी का नहीं हुआ, तो मैंने कहा मैं जो इसके बारे में राय अपनी जो सोचता हूँ वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। आपको अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक करके निकल जाना। और अगर आप कोई दिक्कत नहीं है तो आप अपनी जो भी राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।